कोरोना ये नाम सुनते ही आज भी लोगों के मन में डर बैठ जाता है। लॉकडाउन, मास्क, अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें और अपनों को खोने का दर्द, ये सब शायद ही कोई भूल पाया हो। ऐसे में अब आंध्र प्रदेश से आई एक खबर ने लोगों की चिंता फिर बढ़ा दी। राज्य में सिर्फ 12 नए कोविड मरीज मिले हैं, लेकिन इनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में लोगों के मन में फिर वही सवाल उठ रहा है, क्या कोरोना फिर लौट रहा है? क्या एक बार फिर मास्क पहनने का वक्त आ गया, या फिर घबराने की नहीं, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पर हेल्थ हैक्स। आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के बीच कोविड-19 के कुल 12 मामले सामने आए हैं। इनमें से 4 मरीजों की मौत हो गई है। पहली नजर में मौत का आंकड़ा डराने वाला जरूर लगता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिन 4 लोगों की जान गई है वो पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। किसी को हाई ब्लड प्रेशर था, किसी को डायबिटीज, किसी की किडनी की बीमारी काफी बढ़ चुकी थी। ऐसे में कोविड संक्रमण ने उनकी हालत और ज्यादा खराब कर दी और उनकी मौत हो गई। राज्य सरकार के मुताबिक फिलहाल 3 मरीज अपने घर पर ही आइसोलेशन में हैं, 2 अस्पताल में भर्ती हैं और 3 लोग पूरी तरह ठीक होकर घर लौट चुके हैं। यानी ज्यादातर मरीजों में गंभीर हालत नहीं देखी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर वायरस के वेरिएंट की पहचान करने के लिए 5 सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV भेजे हैं। इन सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी ताकि ये पता चल सके कि मरीजों में कौन सा वेरिएंट मिला है और क्या उसमें कोई नया बदलाव हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी साफ किया कि फिलहाल किसी नए और खतरनाक वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही बातों के आधार पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा 8 मामले कडापा जिले में मिले हैं। इसके अलावा गुंटूर में 2 जबकि विशाखापट्टनम और काकीनाडा में एक मरीज मिला है। अच्छी बात यह है कि ये मामले अलग अलग इलाकों से सामने आए हैं। किसी एक शहर या इलाके में मरीजों का बड़ा ग्रुप यानी क्लस्टर नहीं मिला। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग इसे फिलहाल स्थानीय स्तर के छिटपुट मामले मान रहा है। विशाखापट्टनम के KGH अस्पताल की एक सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ने बताया कि वहां एक मरीज में कोविड की पुष्टि हुई। पहले उसने एक नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया था। सिम्टम नजर आने पर उसे जांच के लिए निजी लैब भेजा गया। वहां रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सैंपल सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां दोबारा जांच में भी कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। 26 जून से 15 जुलाई के बीच पूरे आंध्र प्रदेश में सिर्फ 67 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें 11 लोग पॉजिटिव पाए गए। एक और मरीज की रिपोर्ट तमिलनाडु के CMC वेलोर अस्पताल में पॉजिटिव आई, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 12 हो गई। सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भी कोविड के कुछ नए मामले सामने आए हैं। 1 जुलाई से अब तक देश भर में कुल 339 नए कोविड केस दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 115 मामले केरल में मिले हैं। इसके बाद कर्नाटक में 64, महाराष्ट्र में 43, तमिलनाडु में 39, अंडमान निकोबार और दिल्ली में 18, जबकि राजस्थान में 12 मामले सामने आए हैं। बाकी मामले दूसरे राज्यों से हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोरोना की नई लहर आ गई है? संक्रामक रोग एक्सपर्ट्स का जवाब है, फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये देश भर में फैली नई लहर नहीं, बल्कि कुछ जगहों पर सामने आए छोटे छोटे मामले हैं। आकाश हेल्थ केयर में रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर का कहना है कि आंध्र प्रदेश के मामले लोकल क्लस्टर जैसे भी नहीं लग रहे। स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई गई है, टेस्टिंग हो रही है और जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जा रही है। उनके मुताबिक अब अस्पताल पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तैयार हैं। साथ ही देश की बड़ी आबादी में कोविड के खिलाफ प्राकृतिक और वैक्सीन दोनों तरह की इम्यूनिटी मौजूद है, इसलिए गंभीर बीमारी का खतरा पहले की तुलना में काफी कम है। फोर्टिस हॉस्पिटल की डॉक्टर कहती हैं कि इस मौसम में वायरल बुखार, फ्लू और कोविड के लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। तेज बुखार, बदन दर्द, कमजोरी और थकान कोविड या फ्लू दोनों में हो सकती है। वहीं नॉर्मल वायरल में अक्सर गले में खराश और नाक बहने की शिकायत ज्यादा रहती है, इसलिए सिर्फ सिम्टम्स देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। जरूरत पड़ने पर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और डायबिटीज, किडनी, दिल या फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर बुखार 3 से 5 दिन तक बना रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में दर्द हो या ज्यादा कमजोरी महसूस हो, तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब सवाल मास्क का, क्या फिर से हर किसी को मास्क पहनना होगा? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फिलहाल हर किसी के लिए मास्क जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार या गले में खराश है तो मास्क जरूर पहन ले, ताकि वायरस दूसरों तक ना पहुंचे। अगर अस्पताल जा रहे हैं या बस, ट्रेन और फ्लाइट जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर है तो मास्क लगाना बेहतर रहेगा। बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग बंद और भीड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर पहने। इसके साथ ही कुछ छोटी छोटी सावधानियां भी बहुत जरूरी है। बाहर से घर आने के बाद साबुन से हाथ धोएं, जरूरत पड़े तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर बच्चे बीमार हैं तो उन्हें स्कूल या खेलने भेजने के बजाय घर पर आराम करने दें। घर में साफ हवा आती रहे, इसके लिए खिड़कियां खुली रखें और कमरों में वेंटिलेशन अच्छा रखें। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव वीरा पांडे ने भी लोगों से साफ कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य के सभी अस्पतालों, डॉक्टरों और हेल्थ स्टाफ को पहले ही
अलर्ट कर दिया गया। सरकार लगातार हालात पर नजर रख रही है और जैसे ही जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। कुल मिलाकर फिलहाल हालात वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे 2020 या 2021 में थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पूरी तरह लापरवाह हो जाएं। कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए डरने की नहीं लेकिन समझदारी और सावधानी के साथ रहने की जरूरत जरूर है। ये छोटी छोटी सावधानियां हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रख सकती हैं।